दिलान की सच्चाई मालूम हो चुकी है मुझे, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें और तुम्हारे खानदान को कुछ नहीं होगा। तुम सब महफूज रहोगे। बहुत शुक्रिया। मैं अब कोई खतरा मोल नहीं लूंगा। अब बस अपने खानदान का सोचना है, जीवदत्त, जवेरी और उनके होने वाले बच्चों का भी। अब से हम सबको बहुत मोहतात रहना होगा। जा रहे हैं हम यहां से। ऐसा मत करो सईद, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारे खानदान को कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप पर मुझे कोई शक नहीं है, मगर हसन, हमारे साथ जो कुछ हुआ सब उसकी वजह से हुआ। बहुत कुछ सहा है हमने। क्या वक्त नहीं आ गया कि वो राज फाश हो जाए कुदरत साहब? हम तो बेकसूर हैं, उसके बाद भी इतना दुख सहा है हमने। मेरे घर वाले आज तक खौफ में जी रहे हैं। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। वक्त वापस नहीं आएगा। हमें लगा था दुश्मनी खत्म हो गई, लेकिन वो मसला फिर सामने आ गया जिससे हमेशा हम भागते रहे। क्या इतना काफी नहीं कुदरत साहब? मेरे बच्चे आखिर ये कब तक सहते रहेंगे? बात अगर मेरी होती तो चुप हो जाता, सब बर्दाश्त करता, मगर मैं अपने घर वालों को इसमें नहीं घसीटूंगा। मेरा दिल जलता है कुदरत साहब। ये सारी चीजें अब खत्म हो जानी चाहिए। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। तुम बेगुनाह होकर भी अपने खानदान समेत आज तक ये सजा भुगत रहे हो। तुम्हारी फैमिली ने जो सहा, मुझे भी अफसोस है। ये मत समझना कि मैं मुतमईन हूं, लेकिन तुम ये भी सोचो कि अगर ये सच सामने आ भी गया तो ये दुख और बढ़ेगा हम सब के लिए। अगर ये राज खुल गया तो सब कुछ एक पल में उलट पुलट हो जाएगा सईद। फिर बारान को कोई नहीं रोक पाएगा। वो हसन को जिंदा नहीं छोड़ेगा, पूरा खानदान बिखर जाएगा। बारान बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। आखिरकार दिलान, उसे फिर दुख सहना पड़ेगा।